रोमांस इन हाउस पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं मिरेई और उसकी फैमिली डिनर करने बैठे होते हैं। एयोन ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था और यॉन भी मिरेई के साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहा था। मिरेई कहती है मैंने तुम्हारी मंथली पॉकेट मनी भेज दी है, फिर क्यों इतना अच्छा बन रहे हो। यॉन कहता है क्या तुम बढ़ा सकती हो। मिरेई कहती है अगर तुम अच्छे स्कोर लाओगे तो जरूर। यॉन कहता है मतलब कभी नहीं बढ़ेगी। कुछ देर बाद मिरेई अपना बैंक बैलेंस देखती है। उसकी सैलरी आते ही जा चुकी थी, रेंट, लोन, यॉन की फीस और बाकी सभी चीजों में। फिर वो इन पर ध्यान नहीं देती और वापस अपना काम करने लगती है। तभी उसकी मॉम आती है। वो कहती है यॉन की पॉकेट मनी बंद कर दो, अब वो खुद कमा सकता है। मिरेई कहती है अभी वो तैयार नहीं है, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब नहीं हो सकती। वो पूछती है रेंट किसको भेजना है, एजेंसी में कॉल करके पता करो, लैंडलॉर्ड की डॉटर को ही भेजना है ना। एयोन उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में आती है और लैंडलॉर्ड की बेटी को मैसेज करके कहती है कल मिलते हैं। अब नेक्स्ट डे एयोन लैंडलॉर्ड की बेटी से मिलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस में जा रही होती है। वो एक माफिया लेडी की तरह रेडी होती है और चलती ऐसे है जैसे वो सब ठीक कर लेगी। फिर एयोन कैब में बैठती है और एक पेपर निकालकर कैब ड्राइवर से कहती है साइन करो इस पर, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का पेपर है। कैब ड्राइवर और कोई नहीं लैंडलॉर्ड की बेटी ही होती है। एयोन कहती है न्यू लैंडलॉर्ड हमें निकाल रहा है तो तुम इस पर साइन कर दो ताकि मैं लैंडलॉर्ड को दिखा दूं। लैंडलॉर्ड की बेटी कहती है इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने वो विला बेच दी हूँ। एयोन चिल्लाते हुए कहती है तुम हमें बिना बताए ये कैसे कर सकती हो, तुमने ऐसे पीछे से वार कैसे किया, क्या पैसे तुम्हारे लिए इतने जरूरी हैं। लैंडलॉर्ड की बेटी अचानक कैब रोककर रोने लगती है। वो कहती है मैंने इसलिए भेज दी क्योंकि मेरे पास टैक्स भरने के पैसे नहीं थे। डिवोर्स के बाद मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ। डैड ने कहा था वो मेरी मदद करेंगे मगर उन्होंने नहीं की। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी बातें सुनकर एयोन भी रोने लग जाती है। एयोन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई थी मगर वो खुद उसकी बातों में आ जाती है। फिर वो जियोंग से सैलून में मिलती है। एयोन को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे करेगी ये सब। तभी जियोंग उसे कहती है मेरी सिचुएशन सॉल्व हो गई है। एयोन कहती है कैसे। जियोंग अपना फोन निकालते हुए कहती है मैंने थोड़ी सिंपैथी लेने की कोशिश की थी। वो क्यूट क्यूट फोटोज खींचकर लैंडलॉर्ड को भेजती है और पूछती है क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। लैंडलॉर्ड उसे हाँ कह देता है। ये देखकर एयोन हैरान हो जाती है। वो कहती है बस इतना करने पर लैंडलॉर्ड मान गया। जियोंग एयोन से कहती है क्या लगता है वो सिंगल है या उसका डिवोर्स हो चुका है। वहीं ये हैंडसम लड़का जिसका नाम तेपियोंग होता है वो पार्किंग में अपनी बाइसाइकिल पार्क करता है। वो अंदर जा रहा होता है तभी वो मिरेई को भी आता देखता है मगर मिरेई उसे नहीं देखती, वो अपने काम में लगी हुई थी। तेपियोंग लिफ्ट में आता है। वो मिरेई के आने तक लिफ्ट खुली रखता है। मिरेई बिना तेपियोंग को देखे लिफ्ट में चढ़ जाती है। उसकी बातों से तेपियोंग को पता चल जाता है वो 10th फ्लोर पर उतरेगी। वो उस फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है और खुद 2nd फ्लोर पर उतर जाता है। वहीं एयोन घर आ रही होती है। वो देखती है मिस वान अपने बेटे से लैंडलॉर्ड के लिए एक लेटर लिखवा रही है। उसने फ्रूट बास्केट भी लाया हुआ है जिस पर वेलकम लैंडलॉर्ड लिखा है। एयोन सोचने लगती है वो क्या करे क्योंकि अगर उसने कुछ नहीं किया तो मिस वान को रहने की परमिशन मिल जाएगी और उसे जाना पड़ेगा। एयोन घर आती है। वो लैंडलॉर्ड को कॉल करके इमोशनल करने लगती है। वो कहती है मेरा हस्बैंड नहीं है और हम यहाँ आने से पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। मेरी बेटी दिन रात मेहनत करती है ताकि वो घर चला सके। कुछ दिन पहले वो स्ट्रेस से चक्कर आकर गिर गई थी मगर वो हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि उसके पास हॉस्पिटल में भरने के भी पैसे नहीं हैं। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। लैंडलॉर्ड उसकी बातें सुन रहा था। एयोन कहती है अगर आप हमें यहाँ रहने नहीं देंगे तो हम हान रिवर से कूद जाएंगे। लैंडलॉर्ड कहता है ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। कॉल रखने के बाद एयोन रोते रोते थक चुकी थी। वहीं मिरेई ऑफिस में होती है। उसे उसकी फ्रेंड्स का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुलाती है।
वो लोग साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। बोरा मिंजे से कहती है तुम बहुत फिट लग रही हो और तुम्हारी स्किन भी काफी अच्छी लग रही है। मिंजे बताती है मैं जिम जाने लगी हूँ और बहुत सी स्किन ट्रीटमेंट लेती हूँ। मीरेई कहती है तुम्हें इन सब के लिए वक्त कैसे मिल जाता है। मिंजी कहती है मैं हेल्दी रहने के लिए ही तो कमाती हूँ। ये सुनकर मीरेई उदास हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है। बोरा अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। वो दोनों मीरेई से पूछते हैं तुम्हारा क्या चल रहा है। मीरेई कहती है मैं बस काम कर रही हूँ। तभी वो दोनों मीरेई के फोन पर उसके एक्स का कॉल देखते हैं। कॉल नहीं उठाने पर उसका एक्स मैसेज करता है। वो मीरेई को चिल्ला रहा था क्या तुम्हारे लिए प्यार कुछ नहीं है। मीरेई कहती है मैंने उससे मिलकर ब्रेकअप किया था मगर वो मान ही नहीं रहा। बोरा कहती है वो बहुत बदतमीज है। पहले वो कह रहा था उससे शादी नहीं करनी, फिर उसे डेटिंग के 100 डेज में ही शादी करनी थी। मिंजी कहती है वो एक मामाज बॉय था। लास्ट टाइम जब मीरेई उससे मिली थी तो वो कहता है मेरे नेल्स बढ़ गए हैं। मीरेई कहती है तो काट लो। वो कहता है मेरी मॉम ट्रिप पर है इसलिए मैं काट नहीं सकता, मेरी मॉम ही मेरे नेल्स काटती है। उसकी ये सब हरकतें देखकर मीरेई उससे ब्रेकअप कर लेती है मगर वो नहीं मानता। वो कहता है इस साल मेरे डैड रिटायर हो रहे हैं और उनके रिटायर होने से पहले उन्होंने मुझसे शादी करने कहा है। ड्रिंक करते टाइम उसकी फ्रेंड कहती है हम तुम्हें किसी और से मिलवाते हैं मगर मीरेई मना कर देती है। कुछ देर बाद मीरेई घर आती है। वो देखती है उसकी मॉम बहुत सारा खाना बना रही है पर तभी वो वहाँ वुडन बॉक्स देखती है और समझ जाती है ये उसकी फादर की डेथ एनिवर्सरी के लिए हो रहा है। मीरेई को बहुत गुस्सा आता है। एयोंग कहती है ये उसकी पहली डेथ एनिवर्सरी है, बस मैं एक ही बार करूंगी। मीरेई कहती है वो हमारे लिए अजनबी है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मीरेई टेरिस पर बैठी होती है और कुछ सोच रही थी। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है। वो उसके बाजू में बैठकर कहती है सही कहा, वो हमारे लिए अजनबी है मगर कम से कम उनके बच्चे आखिरी बार उन्हें गुड बाय तो कह सकते हैं। हम अच्छे से रह रहे हैं तो वो भी खुश होगा। पर अगर तुम्हें सच में ये नहीं करना तो मैं नहीं करूँगी। तुम्हें जिस चीज से नफरत है मुझे भी वो नहीं पसंद। मीरेई को याद आता है वो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होने पर अपनी मॉम के पास जाया करती थी। उसकी मॉम हमेशा उसके लिए तैयार होती थी। जो बच्चे बचपन में उसे सताते थे एयोन उन्हें डांट कर भगा देती थी। उसके पीरियड्स आने पर उसकी मॉम ही उसके साथ थी। अगर कोई उसे ट्यूशन में सताता था तो एयोंग ही उसके साथ जाती थी। मीरेई के लिए उसकी मॉम वंडर वुमेन जैसी है जो उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मीरेई की J+ में नौकरी लगने के बाद वो सबसे पहले अपनी मॉम को बताती है। वो कहती है तुम्हें अब और काम करने की जरूरत नहीं। उसकी मॉम बहुत खुश होती है। मीरेई सोचती है अब मेरी बारी है मेरी मॉम की वंडर वुमेन बनने का। मीरेई अपनी मॉम को खुश रखने के लिए ही जी रही थी। अब वो एनिवर्सरी करने के लिए रेडी हो जाती है। वो लोग नीचे आने लगते हैं और देखते हैं लैंडलॉर्ड के रूम का दरवाजा खुला है। अब घर आने के बाद सभी रेडी होते हैं। यॉन दरवाजा खोलता है। मीरेई पूछती है दरवाजा क्यों खुला है। यॉन कहता है वहीं से गोश्त खाना खाने के लिए अंदर आएगा। वहीं एयोन ने लैंडलॉर्ड को मैसेज किया था आपने सोचा हमारे बारे में, अगर आप हाँ करने वाले हो तो मुझे कॉल या मैसेज करके बता दो। मगर लैंडलॉर्ड का कोई जवाब नहीं आता। फिर वो सेरेमनी के लिए रेडी होते हैं और सभी लास्ट गुड बाय कहते हैं। अचानक एयोन जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है ऐसे ही आत्मा को शांति मिलती है। हियोन भी उसके साथ ऐसा करने लगता है मगर मीरेई नहीं करती। कुछ देर रोने के बाद एयोन कहती है सॉरी मैं तुम्हारे फ्यूनरल पर नहीं आ सकी क्योंकि तुम बहुत दूर थे। अब हम अच्छे से जी रहे हैं, जितना तुम्हारे साथ नहीं थे उससे ज्यादा अच्छा। तो अब तुम सुकून से रहना, हमारी फिक्र मत करो। तभी उसका डॉग दरवाजे की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है। मीरेई उसके पास जाती है और उसे रूम के अंदर ले जाती है। तभी कोई घर के अंदर आता है। हियोन और एयोन उसे देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। तभी मीरेई भी बाहर आती है। वो भी देखती है और हैरान हो जाती है। योन कहता है पापा। ये देखकर एयोन गिरने वाली होती है। तभी उसके पापा मुझी उसे पकड़ लेते हैं
एयोन कहती है ये क्या हो रहा है। तभी लैंडलॉर्ड भी आता है। मुजी कहता है क्या तुम लोग यहाँ रहते हो। एयोन कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो। मुजी कहता है मैं नया लैंडलॉर्ड हूँ। मिरेई मन में कहती है जिस फादर को हमने कुछ सालों पहले हमारे घर से निकाल दिया था वो जिंदा वापस आ गए और उन्होंने हमारा पूरा घर भी खरीद लिया। सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। इसी के साथ पार्ट 2 यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।